नमस्कार साथियों, शारदा निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.30 से संबंधित सवाल कर रहे थे और 4 सवाल हमने पिछले वीडियो में किए थे। आज हम उससे आगे बात करते हैं। एक है sin 75 डिग्री का मान निकालना है। हम लोगों ने 10वीं क्लास में 0 से लेकर 90 तक के मान सीखे थे और इनमें ये भी सीखा था 30, 45 और 60 के मान। फिर अपन ने जब त्रिकोणमिति प्रश्नावली स्टार्ट की थी तो अपनी ये बात हुई थी कि अब हम 90 से आगे जितने भी मान हैं वो हम सारे सीख जाएंगे। 180 के, 135 के, 270 के, 315 के, इस प्रकार के जितने भी मान हैं हम लोगों ने 1500, 2000 तक के मान सब निकाले थे। लेकिन sin 75 डिग्री का मान हम लोगों ने नहीं सीखा था। ऐसी स्थिति में क्या करना, हम sin 75 डिग्री का मान निकालना सीखते हैं। देखो 75 सबसे पहले बात करता हूँ, ये 0 से 90 के बीच में होता है। यहाँ कहीं 75 होगा, ये 75। हम कहते हैं इसका मान 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो 0 प्लस कुछ करो या 90 माइनस कर दो। ये मैं मान लेता लिख देता हूँ sin 90 माइनस, अब 90 माइनस कितना करूँ, 75 आ जाए 15। तो ये जो लिखा है sin 75 डिग्री, इसी चीज़ को लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 15। क्यों कि 90 में से 15 है, कितना आएगा 75। अब हम उसको सरल क्या कर देते हैं कि 90 है तो साइन का क्या आ जाएगा कोस, एंगल कितना है 15 डिग्री। 90 से कम हुआ कहाँ है पहले में, और पहले में साइन क्या होता है प्लस का, यानी क्या आया कोस 15। अब आपको कोई पूछे कि कोस 15 का मान पता है क्या, नहीं साहब हमें कोस 15 का मान नहीं पता, हमें तो केवल 0, 30, 45, 60 और 90 के मान पता है। तो ऐसी स्थिति में sin 75 डिग्री का मान इससे हम नहीं निकाल सकते। जो मान हम लोगों ने 135 के, 180 के, इससे आगे 210 के, 225 के, 240 के सीखे थे, जिनमें देखा था 180 और 270 के बीच में होता है, उसका उपयोग लेके हम sin 75 डिग्री का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ तो सीधा आता था, लास्ट में सरल करते तो इन 500 में से कोई एक आता था, लेकिन यहाँ तो ये 15, अब 15 का मान हम नहीं जानते। ऐसी स्थिति में क्या करना, sin 75 का मान कैसे निकालेंगे उसका तरीका बताता हूँ, समझना देंगे। sin 75 का मान निकालना है तो हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे। वो सूत्र कौन सा होगा वो थोड़ा समझना देंगे। हम लोग ये सूत्र काम लेंगे, sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b। इस सूत्र का आपको उपयोग करना है। बात यह आती है कि यहाँ a और b के स्थान पर क्या रखना है, तो उसका मैं एक तरीका बताता हूँ। हम लोगों को sin 75 डिग्री को तोड़ना है। अब 75 को कितने में तोड़ेंगे, देखो साहब एक तरीका ये हो सकता है कि आप sin 75 है इसको लिख दो 40 प्लस 35, इसको जोड़ते हैं वो भी कितना आएगा 75 डिग्री आएगा। आप चाहो इसमें लिख दो 50 प्लस 25, ये जोड़ो तो भी क्या आ रहा है 75 आ रहा है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं लिखना है, हम लोगों को यहाँ जो कोण लिखे वो कोण ऐसा लिखना जिसका मान हमें पता है, यानी हमें मान तो इन्हीं का पता है 0, 30, 45, 60 और 90 का, तो इन्हीं संख्याओं में से लिखना है। तो मैं क्या करूँगा 75 क्या लिखूंगा 45 और प्लस 30। 45 प्लस 30 क्यों लिखा, क्योंकि 45 का भी मान हमें पता है और 30 का भी मान हमें पता है, 50 और 25 के मान नहीं पता। इसको लिख तो सकते हैं, sin 75 का लिखा हुआ है, इसी चीज को लिख सकता हूँ sin 50 प्लस 25, लेकिन अब इसके आगे हमें सरल करना नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हमने इसको ऐसे दो कोणों के योग के रूप में लिखा है जिनके मान हमें पता है। अब क्या करना, इस सूत्र का उपयोग करना। अच्छा आप चाहोगे यहाँ 45 प्लस 30 लिखा है, आप चाहो 30 प्लस 45, योग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे तुलना करो, a के स्थान पर कौन काम करेगा 45, b के स्थान पर कौन काम करेगा 30। ये चाहो तो पहले बार लिखोगे तो a के स्थान पर 30 आ जाएगा, b के स्थान पर 45। ये मान को देखें, sin a का मान कितना है 45, cos b का मान कितना है 30, cos a का मान कितना है 45 और sin b का मान कितना है 30। अब हम इसको सरल करते हैं। sin 45 डिग्री इसका मान होता है कितना होता है 1/√2।
कोस 30 का मान √3/2 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। इसको सरल करते हैं। सरल करो, ये कितना आया √3 × 1 √3/2 1 × 1/2 यहाँ से नेबुलेसियम आएगा 2√2, इसका भाग इसमें एक बार √3 और प्लस कितना आया 1। ये साइन है 75 डिग्री का मान होता है। ऐसे देखो हम सबके मान निकाल सकते हैं। कोस 75 आएगा तो कोस 45 + 30 और कोस a + b का सूत्र पड़ा है, tan आएगा, tan का सूत्र पड़ा है। इस प्रकार से 75 डिग्री का मान निकालना गया है। देखो यहाँ से एक और हो गया। अब हमें 75 डिग्री का भी मान निकालना आता है। ऐसे यहाँ एक 15 डिग्री की बात कर लेते हैं। अब 15 डिग्री को ऐसे दो कोणों के रूप में तोड़ना है जिनका मान हमें पता है। अब 15 डिग्री को तोड़ना है, उसका तरीका बताता हूँ, सब लोग थोड़ा समझना देखें। अब यहाँ जरूरी नहीं है हर बार योग के रूप में तोड़ो, जैसे यहाँ योग के रूप में एडजस्ट हो रहा था, अंतर के रूप में भी तोड़ सकते हो। इसको मैंने लिख दिया tan 60 - 45। क्या 60 में से 45 घटाते हैं 15 आता है? हाँ। और 60 और 45 के मान हमें पता होता है। तो फिर किसी के मन में एक सवाल आ रहा है, कैसा जरूरी है क्या 60 और 45 के रूप में तोड़ो? मैं तो एक काम करूँगा, इसको लिखूंगा tan 45 - 30, ये लिखूंगा। तो ऐसी स्थिति में 45 का भी मान पता है, 30 का भी मान पता है, तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो इस सवाल को इन दोनों में से कोई सा भी एक तरीके से कर लेना। अब इसको सरल करते हैं। यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा? tan a - b का, ये tan a - b का क्या सूत्र होता है? tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। आप तुलना करो, a के स्थान पर कितना और b के स्थान पर कितना। a के स्थान पर तो 60 काम करेगा और b के स्थान पर 45। अब यहाँ पहले बात में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर 45 - 60 कर दिया है तो माइनस का फर्क पड़ जाएगा। कितना आया? tan a का मान कितना है 60 माइनस tan b कितना है 45 अपॉन 1 प्लस tan a कितना 60 और tan b कितना है 45। अब हम इसको सरल करते हैं। देखो सरल करने में क्यों है, मान रखो, देखिए tan 60 का मान कितना है √3 - 1 अपॉन 1 प्लस tan 60 का मान √3 और tan 45 का मान कितना होता है 1। इसको थोड़ा और सरल करते हैं। या √3 - 1 अपॉन √3 + 1 पहले बार में लिख दिया। अब देखो ऐसा है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी संख्या को कहाँ तक सरल करना, हम कहते हैं कि साहब बट्टे में कभी रूट नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं बट्टे में रूट आ रहा है तो बट्टे में रूट को खत्म करना, और बट्टे में रूट को खत्म करने का तरीका क्या होता है? परिमेयकरण करना, यानी विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना। तो अपॉन में क्या है √3 + 1 है, तो मैं एक काम करता हूँ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 हर के विपरीत चिन्ह से गुणा करना। हर √3 + 1 तो मैं गुणा करूंगा √3 - 1 से, ये √3 - 1 से। अब देखो ऊपर तो ये बढ़ गया, इसका गुणा करो, √3 का √3 से गुणा कितना होता है 3, √3 कितना होता है 3, ऐसा हम जानते हैं। फिर √3 का -1 से ये -√3, 1 का √3 से -√3 और माइनस क्या है प्लस। अपॉन जैसे ही आप लोग परिमेयकरण करोगे, हमेशा प्रत्येक सवाल में यहाँ a + b और a - b का सूत्र बनेगा। प्रत्येक सवाल में a + b और a - b का सूत्र बनेगा। क्या होता है a² - b²। a के स्थान पर कौन काम कर रहा है √3 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर a का स्क्वायर। ये आया 3 + 1 कितना 4 माइनस √3 2 बार √3 अपॉन √3 का सूत्र कितना 3 - 1। सरल करता हूँ, ये आया 4 - 2 √3 अपॉन 3 में से कितना आया 2। अलग अलग भाग दो, क्या बढ़ेगा ये 2 - √3। ये से क्या हो जाएगा, कैसे सीधा समझ में नहीं आता है, अलग अलग लिख देना 4/2 माइनस 2 √3 बटा कितना 2। ये कोई एक सवाल संख्या 5वें का दूसरा हुआ। एक सवाल संख्या 6 की बात करूँ, 6ठे सवाल में आप लोगों को सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होता है। ये लो साहब 6ठे सवाल की बात कर लेता हूँ, ये लिख देता हूँ
ये इसका LHS लिया, ये LHS, तो बराबर लगाना क्या है, साइन x प्लस वाई। इसको सरल करते हैं। अब देखो यहाँ एक सीधा सूत्र बन रहा है। अगर आप लोगों को सूत्र याद है तो इस प्रकार के सवालों में कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ सूत्र क्या बन रहा है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये सूत्र बन रहा है cos A cos B माइनस का साइन A साइन B। ये सूत्र होता है cos A प्लस B का। आप लोगों को ये जो सूत्र है ये दोनों तरफ से याद होने पड़ेंगे। यहाँ A के स्थान पर कौन काम करेगा, π/4 माइनस एक्स, B के स्थान पर π/4 माइनस वाई, फिर ये A और ये फिर B। यहाँ सूत्र लगाओ देखें, या cos A, A के स्थान पर कौन है, π/4 माइनस एक्स, प्लस B के स्थान पर कौन है, π/4 माइनस वाई। cos π/4 यानी 45 45 90 यानी π/2। ये माइनस एक्स माइनस वाई है, इसमें माइनस कॉमन ले लो, किसी क्या रहेगा एक्स प्लस वाई। अब देखो हम लोगों ने ऐसा सूत्र पढ़ा है कि cos π/2 माइनस थीटा हो, हम कहते हैं कि π/2 है तो cos को क्या चेंज करना, साइन में। एंगल कितना है, थीटा। π/2 से कम हुआ कहाँ जाएंगे, फर्स्ट में cos क्या होता है, प्लस का। वही काम यहाँ करना, π/2 है तो cos का क्या होगा, साइन एंगल। अभी x प्लस वाई पूरा कोण का काम करेगा, x प्लस वाई। π/2 से कम हुआ कहाँ पहुंचे, पहले में, और पहले में cos क्या होता है, प्लस का, बराबर क्या आया, RHS। ये कोई एक सवाल संख्या 6 की बात है। एक सवाल संख्या 7वें की बात करता हूँ। 7वें सवाल में आप लोगों को सिद्ध करना है 10 LHS लेता हूँ, 10 π/4 प्लस एक्स बटा 10 π/4 माइनस एक्स, और इसका मान लेके आना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक सूत्र लगाना, क्या सूत्र लगाना, 10a प्लस b का। 10a प्लस b का सूत्र होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और अपॉन में हर में सूत्र लगेगा 10a माइनस b का। ये 10a माइनस b का, इसका सूत्र होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब यहाँ a के स्थान पर कौन काम करेगा, π/4, और b के स्थान पर कौन काम करेगा, x। यहाँ रखता हूँ सब, पहले अंश की बात करूँ, अंश में 10a प्लस b वाला सूत्र लगेगा 10a, a के स्थान पर π/4 प्लस 10b के स्थान पर x अपॉन 1 माइनस 10a के स्थान पर π/4 और b के स्थान पर x। हर में 10a माइनस b का सूत्र लगेगा, ये 10 π/4 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। हम जानते हैं कि 10 π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ लिख देता हूँ, ये 10 π/4 का मान 1 प्लस का 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/4 का मान 1 इंटू 10x, ये 10x अपॉन में 10 π/4, इसका मान 1 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 का मान 1 इंटू 10x। अब हम लोगों ने सीखा है कि इसको सरल करने का तरीका होता है कि पहले और चौथे का गुणा होता है और दूसरे और तीसरे का गुणा होता है। तो पहले और चौथे का गुणा होगा 1 प्लस 10x का, 1 प्लस 10x है, यह आएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। और इसी चीज को लिख सकता हूँ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x पूरे का क्या स्क्वायर, बराबर क्या आया, RHS। ये कोई एक सवाल संख्या 7वां हुआ है। ऐसे ही देखो एक सवाल संख्या 8 की बात करें, 8वें में आप लोगों को LHS लेना है, और इसको सरल करने के लिए आप लोगों को x अक्ष और y अक्ष कहाँ चेंज होता है कहाँ चेंज नहीं होता है उसका उपयोग करना है। 8वां सवाल आपको ही करना है। एक सवाल संख्या 90 की बात कर लेता हूँ। 90 सवाल में LHS ये है cos 3π/2 प्लस x cos 2π
प्लस एक्स कोट 3π/2 माइनस एक्स और प्लस का कोट 2π प्लस एक्स और बराबर में आपको 1 लेके आना है। सबसे पहले तो 3π/2 आया। 3π/2 कहाँ होता है? y एक्स पर, और y एक्स पर चेंज करना होता है cos को किस में चेंज करना? साइन में। एंगल कितना है? x। 3π/2 में कुछ जुड़ा है, कहाँ पहुंचेंगे? चौथे में, और चौथे में cos क्या होता है? प्लस का यहाँ चिन्ह क्या आएगा? प्लस। यहाँ की बात करें सबसे पहले 2π आया, नो चेंज, cos का cos, एंगल कितना है? x। 2π में कुछ जुड़ा है, कहाँ पहुंचेंगे? पहले में cos क्या होता है? प्लस का। अब यहाँ प्लस तो आएगा, लेकिन ये दोनों गुणा में भी गुणा चलते रहेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर cos पर 3π/2 को चेंज करना है, कोट किस में चेंज होगा? tan में। एंगल कितना है? x। 3π/2 से कम हुआ, कहाँ पहुंचे? तीसरे में, और तीसरे में कोट क्या होता है? प्लस का। प्लस यहाँ 2π है, 2π है तो कोट किस में चेंज होगा? 2π पर 2 चेंज होता है, यानी कोट का कोट रहेगा। एंगल कितना है? x, और 2π में कुछ जुड़ा है, कहाँ पहुंचेंगे? पहले में, और पहले में क्या होता है? प्लस। अब देखो इसको सरल करते हैं। बाहर साइन कॉस है, हम चाहते हैं अंदर भी क्या हो? साइन कॉस हो। ये आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और टेन को बदल लीजिए साइन कॉस के पदों में, ये आया साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और कोट को लिख दीजिए कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ये आया साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ जैसे भी लोग देखें, जैसे कितना आएगा? साइन एक्स और कॉस एक्स। कोस का भाग इसमें देखो कितनी बार जाएगा? साइन बार इंटू कितना? साइन, यानी साइन और साइन का साइन स्क्वायर एक्स। साइन का भाग इसमें देखो कितनी बार जाएगा? कोस बार इंटू कितना है? कोस, यानी कोस स्क्वायर एक्स। ये सीख क्या हो जाएगा? कैसे? हम लोगों ने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। बराबर क्या आया? RHS। ऐसे ही देखो एक सवाल संख्या 10वां है। 10वें सवाल के मैं LHS की बात करता हूँ, थोड़ा समझना चाहिए। 10वां सवाल का LHS साइन n+1 x साइन n+2 x प्लस कोस n+1 x और कोस n+1 n+2 x, और बराबर में आप लोगों को लेके आना है cos x। अब देखो यहाँ सूत्र की बात करें तो यहाँ सूत्र काम करेगा साइन a साइन b प्लस cos a cos b। ये सूत्र काम देना है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। हम जानते हैं ये सूत्र होता है cos a माइनस b का। अब देखो यहाँ a के स्थान पर किसको काम करना है? b के स्थान पर। तो आप चाहो तो a के स्थान पर n+1 इंटू एक्स ले लो, और b के स्थान पर n+2 इंटू एक्स ले लो, और चाहो तो a के स्थान पर n+2 वाला ले लो, ये b के स्थान पर आ जाएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सूत्र लगाता हूँ, कोस a के स्थान पर क्या आएगा? n+1 x माइनस b के स्थान पर क्या आएगा? n+2 x। इसको सरल करते हैं, कोस अंदर गुणा करा दो, यह आया nx प्लस x माइनस nx और माइनस का 2x। nx क्या हो जाएगा? कैसे? यह आया कोस x में से 2x का कितना बचा? माइनस का x। हम जानते हैं कि कोस में माइनस बार नहीं आता है, यानी क्या आया? प्लस का कोस x बराबर कितना आया? RHS। अगर मान लीजिए मैं a के स्थान पर n+1 n+2 इंटू एक्स लेता और b के स्थान पर n+1 इंटू एक्स लेता, तो ऐसी स्थिति में ये माइनस का फर्क नहीं पड़ता। तो आप दोनों में से कोई सा भी कर लेना, एक ही बात है। एक सवाल संख्या 11 की बात है। 11वां सवाल आप लोगों को घर पे प्रयास करना है, नहीं है तो पूछना है। एक लास्ट आज की 12वां सवाल। 12वां सवाल है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये कोई एक सवाल है। बराबर में लाना है साइन 2x और साइन 10x। अगर आप लोगों को सूत्र याद है तो इस सवाल में कहीं समस्या नहीं आएगी। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x या साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b
इसका मान होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये सीधा सूत्र होता है जो हमने लास्ट का सूत्र सीखा था। ठीक है, अब यहाँ से तुलना करो, ए के स्थान पर क्या आएगा 6x और बी के स्थान पर क्या आएगा 4x। ये मानदंड देखें, साइन ए के स्थान पर 6x प्लस बी के स्थान पर 4x, साइन ए के स्थान पर 6x बी के स्थान पर 4x। सरल करते हैं, ये साइन 6 4 10x और साइन 7 से 4 गया 2x बराबर कितना आया RHS। ये कोई एक सवाल से क्या 12वें की बात है, 11वां सवाल आप लोग करना, बाकी के सवाल मिलाने के प्रयास करना। धन्यवाद।